बी ऑलवेज अ गिवर मेंटैलिटी पर्सन, नॉट ऑलवेज अ रिसीवर मेंटैलिटी पर्सन। व्हेन यू गिव यू रिसीव, व्हेन यू गिव यू रिसीव, व्हेन यू गिव यू रिसीव। नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान रह रहे होते हैं, या दो सेठ मान लीजिए, दो सेठ रह रहे होते हैं। एक बार उनकी जो डेथ हो जाती है, उन दोनों की डेथ हो जाती है। वो दोनों भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते यार देखो तुम दोनों से मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, तुम अपनी लाइफ से खुश थे? तो बोलते भगवान हम अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, हम बहुत संपन्न थे, हम जब तक थे खुशी से जी रहे थे, किसी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुमको दोबारा से वापस से इंसान का जन्म दिया जाए तो तुम क्या करना चाहोगे, तो तुम कैसे रहोगे? तो पहला वाला आदमी बोलता है कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया था, मैं सब कुछ संपन्न था, लेकिन एक चीज़ का दुख मुझे हमेशा रहता था कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया था, मेरे पास हर चीज़ संपन्न था, लेकिन मेरे दरवाजे पे कोई ना कोई रोज़ मांगने आ जाता था। तो कुछ ऐसा करिए अगली बार कि मेरे दरवाजे पे कोई मांगने ना आए। भगवान बोलते तथास्तु, जाओ। दूसरे वाले आदमी को बुलाते हैं, बोलते सेठ अगर मैं तुमको वापस से तुमको मनुष्य बनाना चाहूँ तो तुम क्या करना चाहोगे, तो तुम मुझे क्या मांगना चाहोगे? तो बोलता है प्रभु मैं बहुत संपन्न था, मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे दरवाजे पर कोई मांगने आया, मैं उसको दे नहीं पाया। मुझे इस बात का दुख हमेशा से रहता है कि मैं उसको दे नहीं पाया। पता है क्या होता है? भगवान बोलते हैं तथास्तु, जाओ। बाद में मालूम है क्या होता है, वो दोनों वापस से धरती पे आते हैं। तो जो पहला वाला आदमी था ना, जो बोलता है कि मेरे दरवाजे पे कोई मांगने ना आए, हर कोई मेरे से मांगता ही रहता है, वो पता है क्या हुआ? वो बना दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। दे दो दे दो दे दो दे दो। वो दूसरा वाला आदमी दुनिया का सबसे रईस आदमी, हमेशा ही सबको देता रहता। जो कोई दरवाजे पे आता, ले जा भाई, ले जा भाई। दोस्तों, हम क्या होता है ना कि जब हम किसी को देते हैं तो हम थोड़ी कुछ करके लाते हैं, वो सब भगवान का दिया हुआ है ना, हमारा दिया है, आज है कल नहीं रहेगा। तो लेकिन आपको हमेशा अ गिवर मेंटालिटी पर्सन होना चाहिए। बी अ गिवर मेंटालिटी पर्सन, नॉट ऑलवेज रिसीवर। जब हम देते हैं तो भगवान कहते हैं यार ये आदमी देता है सबको, ये सबकी हेल्प करता है, तो इस पर विशेष नज़र रखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार नहीं मतलब होता है ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हाउस है, खूब सारा माल बनता है, और वो जाके डायरेक्ट तो जाता नहीं मार्केट में, एक वेयर हाउस में स्टोर होता है ना पहले। तो वेयर हाउस का जो मालिक था ना, वो क्या करता था, जितना भी माल आता था ना, वो मार्केट में वापस देता ही नहीं था। वो बोलता मेरे को देना ही नहीं है, मैं अपने पास ही रखूँगा, ठीक है, XY जो भी बात है, मैं दूंगा नहीं। तो कंपनी आगे से क्या करेगी? कंपनी बोलेगी यार ये जो वेयर हाउस का मालिक है, ये तो किसी को देता ही नहीं है, तो इसको माल देने की क्या ज़रूरत है, इसको दो ही मत, ये रखे रहे अपना। तो क्या होगा आगे से? कंपनी ने माल देना बंद कर दिया। वेयर हाउस का मालिक हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचा रहा है। तो दोस्तों, हमको हमेशा से गिवर मेंटालिटी का होना चाहिए, हमेशा देते रहो। तो ऐसे भगवान करते हैं कि भगवान डायरेक्ट किसी की हेल्प नहीं करते, आके भगवान गदा लेके मुकुट पहन के नहीं आएंगे। वो किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं जिसको मीडियम बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं कि आपको मैंने दे रखा है, आप दुनिया में दो। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपसे हेल्प मांगता है, अगर आपके पास है तो आप उसको दो। आप इस बात की बिल्कुल परवाह मत करो कि मेरे को वापस देगा नहीं देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बस आप हमेशा गिवर मेंटेलिटी की रहो कि मेरे को यार जहाँ तक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप कमाओ, आप कैसे भी करो, आपको उस मेंटेलिटी में जाना है कि हमको देना है। आप कितना दे सकते हो, लेना नहीं है। जो मिलना है ऊपर वाले से मिलना है, यहाँ से क्या मिलेगा, वो दे देगा, जिसको देना होता है ना वो दे देता है। लेकिन आपको हमेशा से गिवर मेंटालिटी का पर्सन बनना है।
तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब अगर कोई आपका दोस्त है, आपसे कभी हेल्प मांगता है, कुछ भी करता है, तो आप उसकी, अगर आप सक्षम हैं तो आप उसकी हेल्प करिए और आगे से पाने की उम्मीद मत रखिए। देता है अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तो मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट कीजिए और अपने आप से हमेशा बोलिए, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। तो देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। जब अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है। जब आप सोचते हैं मेरे को दुनिया को देना है, तो ऊपर वाला भी आपको ना ऐसे रास्ते दिखाता है जहाँ से आपको मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी, है ना। तो आप अपने मन को एक्सपैंड करते हैं कि यार मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना मेरे से खर्चा हो गया, हमें कहाँ से लाना है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा आपको ऐसे रास्ते दिखाता है ना, जहाँ से आपको, आपने 100 रुपये किसी को दिए ना, आपने 100 रुपये भी दान करे ना, आपने किसी मंदिर में 200 रुपये भी दान किया ना, तो परमात्मा 2 लाख का व्यवस्था आपके लिए करता है। तो कहने का मतलब यही है, द मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए और गिवर मेंटालिटी के पर्सन बनिए और हमेशा अपने आप से कहिए, आई एम मोर देन इनफ। कई लोग होते हैं ना, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। लेकिन आपको ऐसा करना है कि आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। मेरे पास पर्याप्त से बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त से बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल टैंक मान लीजिए 35 लीटर का, तो गाड़ी में क्या 100 लीटर डीजल आ जाएगा? क्या डीजल पेट्रोल आ जाएगा 100 लीटर? नहीं ना। तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब कहाँ रखोगे बताओ? एक्स्ट्रा को कहाँ रखोगे? बह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा इसकी गाड़ी खाली, उसमें भर दो। आपकी गाड़ी का तो टैंक फुल है ना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।